नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवांगी तो ऋत्विक के प्यार में पूरी तरह से भीगी है, लेकिन क्या ऋत्विक के प्यार की गहराई भी कुछ ऐसी ही है? आपको क्या लगता है? और शिवांगी और साहिल की दोस्ती आगे क्या रंग लाने वाली है, जानना चाहते हैं आप? तो चलिए, देखते ही देखते 1 महीना बीत भी गया। शिवांगी थोड़ी थोड़ी जर्मन समझने लगी थी और साहिल और शिवांगी अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जर्मन सीखते सीखते दोनों बहुत सारा वक्त साथ में गुजारने लगे थे और दोनों को अब एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी थी। एक दिन क्लासेस के बाद जब दोनों जर्मन पढ़ रहे थे, तभी शिवांगी को एक मेल अलर्ट आया। शिवांगी ने उत्सुकता से मेल खोला। यस, फाइनली आ ही गया। क्या आ गया शिवांगी? साहिल ने पूछा। मेरा वीजा आ गया साहिल, मेरा वीजा। कहते कहते शिवांगी ने साहिल को गले लगा लिया। साहिल हैरान था, खुश था, कंफ्यूज्ड भी था शायद। उनकी पहली मुलाकात के बाद ऐसा भी दिन आएगा उसने शायद कभी सोचा नहीं था। गले लगने के कुछ ही पलों बाद शिवांगी को कुछ अजीब लगा। वो दूर हटी और कहा, मैं अभी ऋत्विक को फोन करके आई। साहिल मुस्कुराकर शिवांगी को जाता हुआ देख रहा था जब शिवांगी ने कॉल लगाया। कई देर तक घंटे गई, लेकिन ऋत्विक ने फोन नहीं उठाया। शिवांगी कुछ मायूस हो गई और दोबारा साहिल के पास आई। साहिल ने पूछा, क्या हुआ, फोन नहीं उठाया क्या? अरे उसकी क्लास का वक्त होगा, अभी करेगा वो कॉल बैक कुछ देर बाद, शिवांगी ने कहा। और दोनों दोबारा पढ़ने लगे। कॉलेज से निकलते समय शिवांगी ने दोबारा फोन किया, लेकिन तब भी साहिल ने फोन नहीं उठाया। दोपहर से शाम, शाम से रात होने चली थी। शिवांगी की नजर बार बार फोन पर थी। कहीं कोई कॉल, कहीं कोई टेक्स्ट, कहीं कुछ आया तो नहीं। रात को अपना काम खत्म करके वो लैब से निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे फोन आया। शिवांगी ने उत्सुकता से फोन उठाया तो देखा कि साहिल का फोन था। वो दोबारा मायूस हो गई, लेकिन फोन उठाया। उठाते ही साहिल ने कहा, हाय शिवी, मैं यहाँ वर्ली के आसपास कहीं तो हूँ। अगर तुम्हारा लैब में काम हो गया हो तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं? अच्छा ठीक है, आ जाओ, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की आवाज में छुपी मायूसी साहिल समझ गया और उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, आई एम ऑलराइट, जस्ट टायर्ड। अच्छा, तुम्हें लैब का एड्रेस पता है या मैं लोकेशन भेजूं? बात को टालते हुए शिवांगी ने पूछा। नहीं, मुझे पता है, तुम बस 10 मिनट में बाहर आ जाना, साहिल ने जवाब दिया। जल्द ही साहिल शिवांगी को पिक करने आया। दोनों कैब में बैठे। लेकिन शिवांगी का उतरा हुआ चेहरा साहिल से देखा नहीं गया। उसने ड्राइवर से कहा, भाई साहब, आप प्लीज वो लव एफएम है ना, वो लगा देंगे क्या? मेरी दोस्त का फेवरेट एफएम है वो। ड्राइवर ने फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग की और रोमांटिक गाने बजने लगे, लेकिन फिर भी शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फेवरेट एफएम है, आज सुनने का मन नहीं कर रहा क्या? अच्छा, ये सब छोड़ो, ऋत्विक को बताया कि तुम जर्मनी आने वाली हो? साहिल ने पूछा। वो फोन उठाए तब तो मैं बताऊं उसे। सुबह से इतने टेक्स्ट, इतने कॉल कर चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। दोपहर तक फोन उठा नहीं रहा था, अब तो फोन लग भी नहीं रहा है। अब तो मुझे थोड़ी चिंता भी होने लगी है, शिवांगी ने कहा। क्या इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने तुम्हें कॉल बैक नहीं किया हो? साहिल ने पूछा। ऐसा नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, होता है कभी कभी ऐसा कि पूरा पूरा दिन हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन कम से कम उसका एक टेक्स्ट तो आ ही जाता है। कभी कभार तुरंत ना सही, कुछ घंटों के बाद ही सही, सुबह नहीं तो शाम को, रात को, लेकिन रिस्पॉन्ड तो करता है, शिवांगी ने कहा। अच्छा ठीक है,
तुम चिंता मत करो, अगर कल तक कोई खबर नहीं आई तो उसके माता पिता से बात कर लेना, तुम तो जानती होगी ना उनको, साहिल ने सुझाव दिया। मैं भी वही सोच रही थी, शिवांगी ने कहा। देर रात तक शिवांगी ऋत्विक के बारे में सोच रही थी, बार बार फोन चेक कर रही थी, लेकिन उसका कोई फोन कोई टेक्स्ट नहीं आया। सुबह उठकर शिवांगी ने फोन चेक किया तो देखा कि उसका एक टेक्स्ट था तो सही। क्या था वो टेक्स्ट पता है आपको? हे लव, हाउ आर यू डूइंग टुडे? यू कॉल्ड? बस इतना सा मैसेज। मैं यहाँ उसके एक फोन एक मैसेज के लिए पागल हुई जा रही हूँ और उसने सिर्फ इतना सा मैसेज भेजा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लगता है। रोज की तरह बस एक जनरल सा मैसेज भेज दिया उसने। हाय हेलो कैसी हो? ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, तो ना सही, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। शिवांगी अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गई। कॉलेज गई, साहिल से मिली। साहिल को कुछ अजीब लगा उसका बर्ताव। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने पूछा, बात हुई ऋत्विक से? ठीक है सब? इस वक्त मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है साहिल, प्लीज। शिवांगी ने देश में आकर जवाब दिया। साहिल चुप हो गया। क्लासेस खत्म होने के बाद ऋत्विक का फोन आया, लेकिन आज शिवांगी ने फोन नहीं उठाया। 10-15 मिनट के बाद दोबारा फोन आया, दोबारा उसने नहीं उठाया। कॉलेज के बाद रिसर्च के लिए रोज की तरह ही शिवांगी लैब के लिए निकल रही थी। तभी साहिल ने पीछे से पुकारा, शिवांगी रुको। शिवांगी रुकी, पलट कर देखा। बोलो साहिल, मुझे आज भी वर्ली में कुछ काम है, तो आज भी तुम्हें पिक करने आ जाऊं? रेडी रहना कल की तरह, साहिल ने कहा। तभी ऋत्विक का फोन दोबारा आया। और नाराजगी में शिवांगी ने फोन काट दिया। साहिल ये देखकर दंग था, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऋत्विक का फोन आया हो और शिवांगी ने नहीं उठाया। बात क्या है, उसने मन ही में सोचा। शिवांगी चली गई लैब के लिए। लैब में भी ऐसा हुआ कि कई बार ऋत्विक का फोन आया, लेकिन शिवांगी ने फोन नहीं उठाया। लैब का काम खत्म होने के बाद शिवांगी अपना सामान समेट रही थी। उतने में ऋत्विक का दोबारा फोन आया। अब की बार शिवांगी ने फोन उठा लिया। हे शिवी, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया, ऋत्विक ने प्यार से कहा। हाँ, तुम्हें भी तो पता चले कि कोई पागलों की तरह फोन करे तो कैसा लगता है, ऋत्विक की बात को टोकते हुए शिवांगी ने कहा। अरे वही तो मैं बताना चाहता हूँ शिवी। क्या बताना चाहते हो? यही कि तुम बिजी थे, कुछ अर्जेंट असाइनमेंट आ गया था, तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब में कोई इश्यू हो गया था। I am so tired of your so-called genuine excuses. Because for me, they are still just excuses. ऐसे कौन से बिजी होते हो यार तुम कि एक टेक्स्ट नहीं कर पाते, दिन में 5-10 मिनट नहीं निकाल पाते मुझसे बात करने के लिए? It's really hard to believe that. वो 6 महीने जब हम हमेशा साथ रहते थे, घर आने के बाद भी चैट करते थे, बात करते थे, हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, याद है ना तुम्हें? और अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे बात करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ना अब हमारी पहले जैसी चैट होती है, ना पहले जैसे फोन। जब तुम म्यूनिक पहुंचे तब भी पहले 1-2 महीने हम हर रोज बात करते थे, ढेर सारी। अब तो बस गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ही बचा है हम दोनों के बीच। धीरे धीरे तो गुड नाइट भी बंद हो गया है। हर बार मैं तुम्हें और तुम्हारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हूँ ऋत्विक, हर बार, लेकिन इट्स हाई टाइम कभी तुम भी मुझे समझो। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग कंसिडरेट ऑल द टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि तुम वहां पर रच बस गए हो और अब तुम्हें शायद मेरी जरूरत ही नहीं है। सच बताओ ऋत्विक, हैव यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी? क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा मुझसे दूर जाना मुझे खटकने लगा है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज एंड आई कैन क्लियरली सी दैट आई एम नो मोर योर प्रायोरिटी। इससे पहले कि तुम मुझे स्लो पॉइजन दो, मैं खुद ही तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। जाओ ऋत्विक, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और शिवांगी ने फोन रख दिया। ऋत्विक एक शब्द नहीं कह पाया। बात करते करते शिवांगी बैग लेकर बाहर आई। फोन रखने के बाद शिवांगी के हाथ से बैग और फोन छूट गया और रोते रोते वो बाहर एक बेंच पर आकर बैठ गई। तभी साहिल की कैब आई। वो कैब से उतरा
और उसने शिवांगी को देखा। उसने देखा कि शिवांगी जोर जोर से रो रही है। उसका बैग कहीं पड़ा हुआ है, फोन नीचे गिरा हुआ है। साहिल शिवांगी के पास गया तो देखा कि शिवांगी ने रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था। साहिल ने शिवांगी को पकड़कर उठाया। शिवांगी साहिल के सीने से लगकर और रोने लगी। कुछ बात नहीं कर पा रही थी। उसकी सिर्फ सिसकियों की आवाज साहिल के कानों में गूंज रही थी। शिवांगी, शिवांगी क्या हुआ है? शिवांगी रोना बंद करोगी? बात बताओ मुझे क्या हुआ है? शिवांगी। तभी नीचे पड़ा हुआ फोन बजा। वो ऋत्विक का था। साहिल ने फोन उठाया। फोन उठाते ही ऋत्विक ने कहा, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। बात को बीच में ही रोकते हुए साहिल ने कहा, दोस्त मैं साहिल बात कर रहा हूँ। क्योंकि शिवांगी जर्मन सीखकर ऋत्विक को सरप्राइज करना चाहती थी, इसीलिए साहिल के बारे में अब तक ऋत्विक को कुछ भी बताया नहीं था। और ऐसे नाजुक वक्त में जब शिवांगी बहुत ही भावुक हो चुकी थी, उसके नजदीक कोई ऐसा लड़का था जिसे ऋत्विक जानता भी नहीं था। ऋत्विक कुछ परेशान हुआ साहिल की आवाज सुनकर। साहिल? साहिल कौन? ऋत्विक ने पूछा। अरे मैं उसका बैचमेट हूँ। मैं दरअसल कुछ काम से वर्ली आया था तो सोचा उसे पिक कर लूँ। बस अभी अभी पहुंचा हूँ तो देखा शिवांगी बहुत परेशान है। दोस्त तुम टेंशन मत लो, मैं ख्याल रखता हूँ शिवांगी का, साहिल ने कहा। अच्छा ठीक है, ऋत्विक ने बहुत ही सूखे स्वर में कहा। साहिल ने शिवांगी का फोन भी अपने ही जेब में डाला। शिवांगी को कैब में बिठाया, उसका सामान रखा और फिर खुद कैब में बैठा। और कैब में बैठते बैठते वो सोच रहा था, लगता है दोनों का झगड़ा हुआ है या फिर ऋत्विक ने ब्रेकअप की बात की होगी और बेचारी शिवांगी का दिल टूट गया होगा। आखिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कब तक टिक सकती है? बेचारी शिवांगी इतनी परेशान लग रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाता, उसका दुख बांट पाता, साहिल ने सोचा और दोनों कैब में बैठ गए। एक दिलकश हसीन ख्वाब था जहां चलना हमें साथ साथ था। तेरी बाहों में कट जाए सारी उम्र, तेरी बाहों में कट जाए सारी उम्र, बस यही ख्वाहिश थी कि तू ही आसपास था। लेकिन शीशे के ख्वाब छलक गए आंखों से आंसू बनकर, लेकिन शीशे के ख्वाब छलक गए आंखों से आंसू बनकर। टूटे सपनों के टुकड़े चुभते हैं नैनों में खालिश बनकर। दिल फिर भी इंतजार करता है तेरा जाने क्या उम्मीद लेकर। दिल फिर भी इंतजार करता है तेरा जाने क्या उम्मीद लेकर। शिवांगी ने तो ऋत्विक को गुड बाय कह दिया। क्या वाकई में ये इस कहानी का अंत है या एक नई शुरुआत? आपको क्या लगता है? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या मेरी कहानी आपकी कहानी से मिलती जुलती है? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे आपसे सुनने का बेहद इंतजार रहता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप मुझे और जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। तो अगली बार तक विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।